ग्वालपहर को आवाम को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम और नमस्कार व आदाब। देखिए, मैं एक ही मकसद लेके आया हूँ इस वीडियो में। मेरा एक ही मकसद है। देखिए, लोग ये कारी जमाल साहब जो है बार बार एक ही बात बोल रहा है कि मंत्री साहब कॉलेज नहीं बनवाते हैं। सिर्फ बोलते हैं, लोगों को पास बोलते हैं, लेकिन बनवाता नहीं है। ये सब बोल के वोट लेते हैं। देखिए, ये मौलाना साहब जो है लंदन से सफ़र करके आए। कहाँ कहाँ से सफ़र करके आए, कहाँ कहाँ से ये पैसा इकट्ठा करते हैं। ये कहाँ कहाँ से इसके पास पैसा आते हैं। अपने घर को इतनी बेहतरीन से बनवाते हैं। आप उसके घर में जाके देखिएगा, ये मार्बल और टाइल्स से इतनी बेहतरीन से बनवाए हैं। तो मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा और कारी जमाल साहब से यही कहना चाहूँगा, जब खुद आप कर नहीं सकते हैं तो दूसरे पर अंजाम लगाना सही बात नहीं है जी। अगर हमारे मंत्री साहब बनवाना चाहते हैं कॉलेज, तो आज जो सब पैसा से आप सफ़र करके आए, लंदन से सफ़र करके आए और सऊदी अरब से सफ़र करके आए, कहाँ कहाँ से पैसा इकट्ठा करना है, आपके घर को बेहतरीन से बनवाएं। तो उसी पैसे से अगर 5 बीघा या 2 बीघा या 10 कट्टा ज़मीन खरीद के देते, तो वहीं पे हमारे मंत्री साहब कॉलेज बनवाते हैं। और आप बोल रहे हैं, ये मौलाना साहब बोल रहे हैं कि मंत्री को दूसरों को दे देना चाहिए। अरे, क्लास ऑफ द पावर होना चाहिए। लोगों के अंदर जो है डेवलपमेंट काम करने का जो है एक क्लास होना चाहिए। तो ग्वालपोखर में एक ही क्लास है, वो हमारे रब्बानी साहब है। डेवलपमेंट के काम करने की जो तौर तरीका उन्हीं के पास है। डेवलपमेंट किस तरह से ग्वालपोखर होगा, उसके पास वो क्लास है। तो आप जो है इस तरह से अंजाम दूसरे पर लगा रहे हैं, तो आप तो खुद कर ही नहीं सकते कुछ। 35 साल रहे हुकूमत पर, ना एक कॉलेज बनवा पाए, न एक हेमास लगवा पाए, न एक फायर ब्रिगेड ग्वालपोखर में बना है। 35 साल हुकूमत रहने के बावजूद भी, एमपी रहने के बावजूद भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए। जब आप लोग के 35 साल की हुकूमत में आप जब नहीं बनवाए, उस टाइम आप क्यों सवाल नहीं उठाए। आज हमारे मंत्री साहब इतने डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। इस्लामपुर में फायर ब्रिगेड था, अभी ग्वालपोखर में फायर ब्रिगेड है। अगर कहीं पे किसी गांव में परेशानी होता है, तुरंत वहाँ पे फायर ब्रिगेड का गाड़ी पहुँच रहे हैं। तो अगर डेवलपमेंट का काम हुआ है तो ये गलत हुआ है क्या साहब जी। ये हाइमस हर जगह में लगवा है, हर चौक में, हर मस्जिद तो हर मदरसों में। तो ये गलत बात है क्या। आप ही बताइए, आपको डेवलपमेंट का काम नहीं दिख रहा है। कितने काम आपको गिनवा दूँ। हाइमस, फायर ब्रिगेड, और आपका जो है रास्ता घाट, देवीगंज होते हुए, और आपका खिजरछोला रोड कितना ख़राब था, वो अभी अब काम हो रहा है। ग्वालपोखर का रास्ता कितना ख़राब था, उसका काम हो रहा है। हमारे गांव गांव में जो है चलने का मुश्किल हो रहा था, अभी गांव में रास्ता है, ड्रेन है, लाइट है, हर चीज़ का फैसिलिटीज़ है। हमारी सरकार जब तक हमारे ममता बनर्जी के नेतृत्व में हमारे बंगाल है, तब तक हम लोग सेफ हैं। हम इस तरह से डेवलपमेंट का काम हो रहा है। तो आप बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है। और एक बात और भी साहब को मैं बोलना चाहूँगा कि भरिस्तान के मैरिज कम्युनिटी हॉल में जाके देखिए, 50 शादी हुए हैं। आज जो है गरीब लोग जो है जिसका घर में शादी हो रहा है, आप आके पहले इंक्वायरी करके देखिए ना साहब जी। किसी का घर में शादी हो रहा है, गरीब बच्चे के शादी हो रहा है, अगर वहाँ पे बैठ के भाषणबाजी करने से थोड़ी ना होता है। घर में आके देखिए कितना परेशानी है लोगों को। एक गरीब लोग पिंडल करने में 40,000 खर्चा आता है, और मैरिज कम्युनिटी हॉल में शादी कराते हैं 2,000 भी खर्चा नहीं आते। तो आज अगर लोगों की भलाई हुआ है, लोगों की परेशानी दूर हुए हैं, तो इसमें आप भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बंद है। पहले इंक्वायरी करके देखिए, उसके बाद बैठ के वहाँ पे बोलिए भाषण। पहले हमारे भरिस्तान मैरिज कम्युनिटी हॉल में आके देखिए, रजिस्टर उठा के 50 शादी हुए हैं, और कितने पैसा बचे हैं पता है। 2,000 खर्चा भी नहीं आता है। एक बंडल बनवाने के लिए 40, 35, 30,000 खर्चा आता है। तो गरीब का अगर पैसा बचता है तो आपको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। अरे, आप इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल जी रहे हैं,
आप इतनी बेहतरीन जगह में घूमने जाते हैं, लंदन घूमने जाते हैं और सऊदी अरब घूमने जाते हैं, अफ्रीका घूमने जाते हैं, कहाँ कहाँ आप घूमने जाते हैं, कहाँ कहाँ से आपके पास पैसा आता है, इतनी बेहतरीन आपकी घर बनवाते हैं। उसी पैसे से अगर ज़मीन आज 5 कट्ठा या 10 कट्ठा आप दे देते और भी कोई दे दे, तो आज हमारे ग्वालपोखर में कॉलेज बन जाते। तो आज हमारे ग्वालपोखर के बच्चा अगर लंदन में पढ़ रहा है, इसमें क्या परेशानी है आपको? अफ्रीका में पढ़ रहा है तो क्या परेशानी है? इंग्लैंड में पढ़ रहे हैं तो अब परेशानी क्यों है आपको? हमारे बच्चे अगर आउट ऑफ कंट्री में पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ से अगर डॉक्टर बन के आएगा, वहाँ से इंजीनियर बन के आएगा, वहाँ से ये आपका जो है, वहाँ से जो है डॉक्टर बन के आएगा, तो आपका इसमें क्या परेशानी है? आज इंडिया का नाम रोशन होगा, बंगाल का नाम रोशन होगा, ग्वालपोखर का नाम रोशन होगा, चकलिया इस्लामपुर का नाम रोशन होगा, हमारे सब डिवीज़न का नाम रोशन होगा। तो आप बोलते हैं कि हमारे मंत्री साहब का बच्चा लंदन में पढ़ रहा है। तो आप तो लंदन घूम के आइए भाई, आपको कहाँ से पैसा मिल रहा है? आप कहाँ से पैसा इकट्ठा करते हैं? आपके पैसा से कुछ गरीबों का डेवलपमेंट कीजिए, गरीब बच्चे को आप लंदन घुमाइए, गरीब बच्चों को जो है लंदन में पढ़ाइए आपके पैसे से। 2 बच्चा को अगर पढ़ाएंगे तो हम लोग मान जाएंगे। तो आप सिर्फ वहाँ पे बोलने से कुछ नहीं होता है, पहले देखिए सर जी, पहले आके देखिए, पहले ग्वालपोखर में घूमिए, ग्वालपोखर का हालात क्या था, अब हालात, अभी हालात क्या है। 35 साल हुकूमत रहने के बाद भी आप लोग कुछ कॉलेज नहीं बन पाए, कोई अच्छे काम को नहीं कर पाए, रास्ते घाट का काम नहीं कर पाए। तो आज अगर बन रहा है तो आपको क्यों परेशानी है, आपका जलन क्यों है? तो हमारे मंत्री साहब के पास जो जो क्लास है डेवलपमेंट करने का, एक क्लास होना चाहिए, वो क्लास हमारे रब्बानी साहब के पास है, क्लास ऑफ द पावर। जब तक उसके पास क्लास नहीं होगा तब तक उसके पास पावर नहीं होगा। तो उसके पास क्लास है। और ग्वालपोखर लिए, अगर ग्वालपोखर में किसी को चाहिए तो हमारे वो मंत्री गुलाम रब्बानी साहब को चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आज हमारे ग्वालपोखर में डेवलपमेंट का अच्छी तरह से काम हो रहा है, ग्वालपोखर सुकून में है, ग्वालपोखर अच्छी तरह से जो है हर जगह काम हो रहा है। ग्वालपोखर के लोगों को, आवाम का जो परेशानी है वो परेशानी हल होता है। परेशानी, अगर कोई भी मुसीबत में पड़ जाते हैं, चाहे एक्सीडेंट हो, चाहे कोई भी परेशानी, कोई इंसाफ हो, कोई और भी दीगर परेशानी होता है, तुरंत पहुंच जाते हैं। तो हमारे 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 रहनुमा, हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी साहब आज ग्वालपोखर में हैं, तो कितना डेवलपमेंट का काम हो रहा है। आप करके दिखाइए, मान जाऊंगा। आप बोलिए, आप लोग हुकूमत में रहें, चकलिया में हुकूमत में रहें, एक भी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ, सिर्फ लूटने का काम किया। पूरे ख़ानदान, विक्टर का बाप, पूरे ख़ानदान जो है एमएलए रहा, एमपी रहा, सब कुछ रहा, आज तक कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ बोलने से, भाषणबाजी करने से कुछ नहीं होता है, करना पड़ता है। लोगों को, नौजवानों को, हमारे ग्वालपोखर के नौजवानों को गुमराह बना के रखे हैं। हमारे ग्वालपोखर के नौजवान जो है बेहतर समझते हैं। विक्टर और एक कुछ कारी जमाल जैसे मौलाना इस तरह से भाषण बोल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लोगों को आंखों में धूल झाँक रहे हैं, लोगों को जो है गलत सलाह देते हैं। लेकिन आज हमारे रब्बानी साहब हैं ग्वालपोखर में, आज तक किसी को गलत सलाह नहीं दी है। और हमारे रब्बानी साहब किसी के बारे में गिबत, किसी के बारे में क्रिटिसाइज भी नहीं किए हैं, क्योंकि मैं किसी का भला नहीं कर सकता तो बुरा भी नहीं करूँगा। तो ये हमारे कारी जमान साहब को मैं कहना चाहूँगा, पहले हर चीज़ को इंक्वायरी करके देखिए ग्वालपोखर में। और कॉलेज के बारे में बार बार आप बोल रहे हैं, कॉलेज देखिए, कॉलेज का काम होगा। आप जगह खरीद कर दीजिए, लंदन तो घूर के आए ना, कहाँ से आपको पैसा मिल रहा है, कहाँ से नहीं मिल रहा है, कहाँ से इकट्ठा करना है पैसा, उसी पैसा से कुछ ज़मीन खरीद कर दीजिए, हम लोग को कुछ वहाँ पे ज़मीन खरीद कर देंगे, इंशाल्लाह बन जाएगा। तो बोलने से कुछ नहीं होता है साहब, करना पड़ता है, करिए। हुकूमत में रह कर तो कुछ नहीं कर पाए। अभी हुकूमत में लोग रह के, अभी ममता बनर्जी की हुकूमत है, रब्बानी साहब जो इस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्वालपोखर में रास्ते घाट का, देखिए। आज इससे पहले जो है लोग खेत खलियान में जो है बाथरूम कर रहे थे, आज घर घर में बाथरूम है, बाथरूम हो रहा है। पर्दा नहीं था, खेत बाड़ी में जो है टॉयलेट जाना पड़ता था, आज हर घर में टॉयलेट है, हमारी सरकार ने बनवाया। हर घर में जो है रूपश्री कन्याश्री है, लक्ष्मी भंडार है, विधवा पेंशन है, विडो है, और आपका जो है